ये शुरू में तो हम लोग बस ऐसे शुरू में तो चलिए। हम बस सिर्फ ऐसे ही जाते थे कि सब लोग जाता है इसलिए जाना। हम्म, शुरुआत तो हाँ। ऐसी होती है। हाँ, शुरुआत है ऐसे। शुरू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So today we're going to do Canto 3 Chapter 5। तो पिछली बार तक हमने देखा था कि कैसे विदुर जी पहुंचते हैं, उद्धव जी से बात करते हैं और उद्धव जी उनको बताते हैं कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, क्योंकि मैत्रेय मुनि भी उस स्थान पर थे जब भगवान ये ज्ञान मुझे दे रहे थे जाते जाते। तो अब विदुर उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम और विदुर जी अ, मैत्रेय मुनि से मिलेंगे। जब मैत्रेय मुनि से मिलेंगे तो वो क्या उनसे बात करेंगे, ये सब्जेक्ट मैटर है इस चैप्टर का। और फिर मैत्रेय मुनि को कुछ क्वेश्चंस विल पुट फॉरवर्ड सम क्वेश्चंस। और मैत्रेय मुनि उनका क्या उत्तर देंगे। तो लॉजिकली तो पिछले चैप्टर से हम देख रहे हैं कि विदुर जी जानना क्या चाहते थे उद्धव जी से, जो ज्ञान भगवान ने दिया अंत समय में उनको, वो जानना चाहते थे। तो नेचुरली क्वेश्चन विदुर जी को वही पूछने चाहिए थे कि अंत समय में भगवान ने क्या ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आप मुझे प्रदान करिए। बट उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा घुमा के होता है। वो क्यों होता है वो भी देख लेंगे। तो चैप्टर समझे देख लेते हैं एक बार। तो श्लोक नंबर 1 से 9 में विदुर जी मिलेंगे मैत्रेय मुनि से और क्वेश्चंस पूछेंगे अपने। और 10 से 16 में विदुर जी बोलेंगे कि भाई जो क्वेश्चंस मेरे हैं वो आई एम टोटली सोलली इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा, कि मुझे आप और कुछ मत बताइएगा, क्योंकि जानने योग्य तो हजारों बातें हैं और मैत्रेय मुनि तो वैसे ही इसमें बताया गया है कि पूरा अम, ज्ञान के समुद्र मैत्रेय मुनि थे। तो उनको बोला कि और कुछ मत बताइए क्योंकि जानने योग्य बहुत बातें हैं, मगर आई एम इंटरेस्टेड स्पेसिफिकली इन कृष्ण कथा, सिर्फ कृष्ण कथा करिएगा। तो मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी को, ऐसा नहीं है कि कोई एक सुनने आया है तो और बोलने वाला जो है सिर्फ बोलने वाले की प्रशंसा की जाए। भागवत इस बात को बताती है कि वक्ता श्रोता की प्रशंसा करता है एज मच एज कि श्रोता वक्ता की प्रशंसा करे। तो मैत्रेय मुनि उसी तरीके से आप देखिए भागवत में सब जगह ऐसा है। जनरली हम देखते हैं कि जब कोई लेक्चर देता है, कोई क्लास देता है भागवत की, तो सब लोग बोलने वाले की प्रशंसा करते हैं। मगर भागवत के अंदर स्वयं सुखदेव गोस्वामी जब भी परीक्षित महाराज के क्वेश्चंस पूछते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जन कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से सामान्य जो जनता है वो भी बहुत लाभान्वित होती है। तो हमेशा क्वेश्चंस की और सुनने वाले की बहुत प्रशंसा की गई है। तो ऐसे ही मैत्रेय मुनि यहाँ पे विदुर जी की प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद फिर सबसे पहली चीज जो बताना शुरू करते हैं वो बताते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है हमने सेकंड कैंटो में पढ़ा था, सर्ग और विसर्ग। सर्ग और विसर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। बिल्कुल वही चीजें विश्व रूप और कैसे भगवान का
प्रकट होता है और कैसे ये जो विश्व है वो भगवान का ही एक एक मूर्तिमान स्वरूप है। और उसी बातों को उन्हीं बातों को दोबारा से विदुर जी दोहराएंगे जो हम सेकंड कैंटो में पढ़ के आए हैं। और फिर उसके बाद 39 से 51 में फिर वो बता रहे हैं कि जो प्रकृति बनती है, शुरुआत में क्रिएशन होती है, तो उस क्रिएशन के अलग अलग, आपको याद होगा कि एलिमेंटल डेमिगॉड्स यानी कि कुछ देवता होते हैं, जैसे आंखों के इंद्रियां बनी, और इंद्रियों के विषय बने, सब चीज बनी ना महतत्व में, अलग अलग जो 24 तत्व हैं। तो उन सबके अपने अपने जो अधिष्ठाता देवता हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं वो सब इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या विदुर जी को ये नहीं पूछना सीधा चाहिए था कि जो भगवान ने अंत समय नॉलेज दी वो मुझे दीजिए, अभी क्रिएशन की बातें क्यों शुरू हो गई? क्योंकि भगवान ने तो ये एग्जैक्टली ये बातें, क्रिएशन वाली बातें तो नहीं की होंगी। बट विदुर जी एक कॉमन पर्सन की तरह अप्रोच करते हैं मैत्रेय मुनि को, और फिर वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं पहले जो कि विच विल बी यूजफुल फॉर कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। और उसके बाद फिर वो एक्सक्लूसिवली वो वाले क्वेश्चन पूछेंगे जो वो पूछना चाहते हैं। तो दिस इज द रीजन वाई द कोर्स ऑफ देयर डिस्कशन टेक्स अ डिफरेंट टर्न। तो हम लोग शुरू करते हैं, गौतम से पढ़ते हैं। Shukdev Goswami said, Vidur, the best among the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to Lord, thus reached the mouth of the celestial Ganga river, Haridwar, where Maitre, the great fathomless learned sage of the world, was seated. Vidur, who was perfect in gentleness and satisfied in transcendence, inquired from him. तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि के लिए जो शब्द संस्कृत में प्रयोग हुआ है, अगाध बोधम, इतनी उनका बुद्धि थी अगाध, जो कोई समझ नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता कितने बुद्धिमान थे, कितने उनमें ज्ञान था, इतने ज्ञानवान मुनि थे मैत्रेय मुनि। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर डिस्कशन हो रहा है, किसका? विदुर जी का, जो स्वयं खुद भी भगवान के भक्ति में पूर्णतः स्थित है। तो ऐसे दो लोगों का जब डिस्कशन होगा तो उस डिस्कशन में किस टाइप का डिस्कशन होगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, वो पता चलता है। और ये कहाँ पर हो रहा है? हरिद्वार में हो रहा है डिस्कशन। तो हरिद्वार में आप देखें भागवत, हाँ, कई बार महाराज भी सोलस राधा गोविंद महाराज जी हर साल हरिद्वार के तट पर भागवत सप्ताह करते थे। और हमेशा यही कहते थे कि मैंने वृंदावन को ना चुन के भागवत कथा करने के लिए हरिद्वार को इसीलिए चुना, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पे बार बार प्राचीन काल से भागवत बोली गई है। तो इसीलिए उनका वो फेवरेट स्थान महाराज का था। और यहाँ हम देख रहे हैं हरिद्वार में ये आ रहा है प्रसंग में भी कि भागवत बोली जा रही है। Vidur was already perfect due to his unalloyed devotion to infallible Lord. The Lord and the living entities are all qualitatively the same by nature, but the Lord is quantitatively much greater than the individual living entity. तो यहाँ पर संस्कृत शब्द जो प्रयोग किया है कि विदुर जी के लिए कि वो अच्युत भाव समाधि में थे। ये अच्युत की, भगवान अच्युत की भाव भाव सिद्ध थे, मतलब अच्युत भाव यानी कि भगवान के प्रति जो उनका भाव था वो सिद्ध था, यानी कि वो खुद ही सिद्ध संत थे। कौन? विदुर जी। और विदुर जी अब पूछने जा रहे हैं मैत्रेय मुनि से। तो विदुर जी क्या पूछते हैं? विदुर से, O great sage, in this world everyone engaged in fruitive activities, sorry, everyone engages in fruitive activities to attain happiness, but they find neither satiate क्या हो गया आज मुझे, neither satiation nor the mitigation of distress। भाई ना तो वो
तृप्ति पाते हैं और ना ही उनका दुख खत्म होते हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे सुख मिले, और सुख के लिए सारे काम सुख के लिए कर रहा है, मगर ना तो वो उसको तृप्ति मिलती है, सेटिस्फाई होता है, और ना ही उसका दुख खत्म होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी होता क्या है, दे ओनली एग्रीवेट, दे आर ओनली एग्रीवेटेड बाय सच एक्टिविटीज। दुख और बढ़ जाते हैं, सारे जो भी काम करते हैं व्यक्ति, उससे दुख और बढ़ जाता है। चाहता है वो सुख है, मगर मिलता नहीं है, उल्टा हो जाता है उसका। प्लीज देयरफॉर गिव अस डायरेक्शंस ऑन हाउ वन शुड लिव फॉर रियल हैप्पीनेस। अगर कोई वास्तव में चाहता है कि मैं खुश रहूं, तो उसे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो विदुर आस्क मैत्रेय सम कॉमन क्वेश्चन। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सुखी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम खुश रहना चाहते हैं कोई व्यक्ति, तो उसे कैसे जीना चाहिए कि वो खुश रहे। बट यही तो वो कृष्ण कथा करने के लिए आए थे ना। ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति करता है, जो एक हमारे हमारे जैसा व्यक्ति जो सिर्फ बस खुशी ढूंढ रहा है। Uddhav asked Vidura to approach Maitreya Muni and inquire all about into all the truths concerning the Lord, his name, fame, qualities, form, pastime, outrage, etc. And thus, when Vidur approached Maitreya, he should have asked only about the Lord. But out of natural humility, he did not immediately ask about the Lord, but inquired into a subject which would be of greater importance to common man. तो पहले कॉमन मैन, जो कॉमन साधारण व्यक्ति है, वो पहले तो समझे भगवान को और उसकी अपनी पोजीशन क्या है भगवान के रिलेशनशिप में। उसके बाद ही तो वो ऐसे क्वेश्चंस को पूछ पाएगा जो उससे आगे के लेवल के होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले प्रारंभिक प्रश्न पूछे हैं विदुर जी ने, कि क्या व्यक्ति को करना चाहिए कि वो सदा खुश रह सके। आप देखें कि जब भागवत शुरू हुई थी और बेसिक 6 क्वेश्चन से शुरू होती है भागवत फर्स्ट कैंटो में, वहां पर भी परीक्षित महाराज का जब प्रसंग आने लगता है, तो आप देखते हैं कि नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं, वो 6 प्रश्न पूछते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी होता है कि ऐसा धर्म बताइए जो सर्व, ऐसा कर्म बताइए, ऐसा काम बताइए जो सर्व सामान्य व्यक्ति भी जो है, जिसको करके वो भगवान की प्राप्ति कर सके, जो सबको खुशी दे सके, ऐसा काम बताइए जिसके द्वारा नॉर्मल व्यक्ति का भी उद्धार हो सके। तो ये हम देखते हैं भागवत में बार बार आएगा, क्योंकि दीज ग्रेट पर्सनालिटीज दे आर सो मच, they see that the time of Kali Yuga is such that a normal person will be not interested in his own genuine welfare. इतना ज्यादा माया का प्रभाव होगा कि चेतना पूरी कवर्ड हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले उसे ये जरूरी है, भगवान को जानने के लिए वो उत्सुक तभी होगा कि मेरा इससे क्या फायदा है। तो हम किसी भी कर्तव्य को कर्तव्य समझ के नहीं करेंगे, हमारा उसमें क्या फायदा है देखने के बाद, कि अगर भक्ति करने से मुझे कुछ फायदा है, कोई लाभ है, तो ही मैं उसे करूं। तो इतना ज्यादा ऐसी सिचुएशन होएगी, इसीलिए क्वेश्चन यहीं से शुरू होते हैं कि कैसे सामान्य व्यक्ति जो है, उसको कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चंस शुरू करते हैं धर्म के। जबकि भागवत के लिए ऐसे प्रश्नों से भागवत शुरू होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और ये भागवत ग्रंथ तो प्रेमी रसिकों का ग्रंथ है ना। यहाँ पर तो रस शास्त्र की बात हो रही है, मगर फिर भी उसकी शुरुआत यहाँ एकदम बेसिक लेवल से की जाती है। O my Lord, great philanthropist souls travel on the earth on behalf of Supreme Personality of Godhead to show compassion to fallen souls who are who are adverse to the sense of subordination to the Lord. तो यहाँ विदुर जी मैत्री मुनि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप ऐसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे जो महान व्यक्ति होते हैं, जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए धराधाम पर विचरण करते हैं, ताकि वो लोगों को सिखा सकें कैसे भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव दोबारा से जगाया जा सके। तो समर्पण भाव जगाना, यही इन शॉर्ट भक्ति है, कि भगवान
की जो पोजीशन है, मैं अपने आप को भोक्ता और कर्ता ना समझ के भगवान के अधीन होकर रहूं। इस बात को सिखाने के लिए ऐसे लोग विचरण करते हैं। और ये संबोधन उनको इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बोले, ये बताना चाह रहे हैं कि आप, नाउ इज द टाइम, मैत्रेय मुनि को बता रहे हैं कि नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली गाइड द ह्यूमैनिटी, बिकॉज यू हैव बीन गिवन द नॉलेज बाय द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि टू बी ओबीडियंट टू द विशेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज द नेचुरल पोजीशन ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। जैसे पिता की आज्ञा में रहता है बच्चा, माता पिता की आज्ञा में रहता है बच्चा, तो उसके लिए नेचुरल पोजीशन है। हर एक छोटा बच्चा आप देखते हैं कि जो बोला जाता है, जब तक कि वो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक वो नेचुरली माँ बाप की बात मानता है। तो ये नेचुरल पोजीशन है। मगर जैसे ही उसकी इंडिपेंडेंस आती है तो वो क्वेश्चन करने लग जाता है और वो उनकी ओबीडियंस से बाहर चला जाता है। उसी तरीके से हमारी सिचुएशन है कि हम क्यों करें, हम भगवान से की ही बात हम उनके हिसाब से क्यों करें, हम शास्त्र के हिसाब से क्यों चले। हम नहीं चलना चाहते हैं, हमारी अपनी मनो, हम अपने हिसाब से खाना चाहते हैं, है ना। हम अपने हिसाब से सब काम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और यहीं पर ही हमारे बंधन का कारण हो जाता है। So, but due only to past misdeeds, a living being becomes adverse. Actually, adverse नहीं, averse होना चाहिए, पता नहीं adverse क्यों लिखा है शब्द, to the sense of subordination to Lord, and suffers all the miseries of material existence. No one has anything to do but render devotional service to the Supreme Lord Krishna. Therefore, any activity other than transcendental loving service to Lord is more or less a rebellious action against the Supreme Lord. भक्ति के अलावा, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति के अलावा, क्योंकि वो एक सहज रूप में भगवान के साथ संबंध जोड़ती है हमारा भक्ति, उसके अलावा कोई भी और भी किसी भी तरीके से काम किया जाए तो वो भगवान के प्रति एक रिबेलियस डिसोबीडियंस का ही एक्शन होगा। और इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसीलिए जो प्रचारक होते हैं भगवान के नाम का प्रचार करते घूमते हैं, ताकि कॉमन मैन, एक सर्व सामान्य व्यक्ति भी समझ सके कि भगवान ईश्वर के प्रति समर्पण करके ही मैं खुश हो सकता हूँ। इस बात को समझाने के लिए, इस बेसिक बात को समझाने के लिए घूमते हैं। हालांकि यहीं पर ये सब बात समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ से तो शुरुआत होती है भक्ति की। एक प्रलोभन दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है कि ओके चैंट एंड बी हैप्पी। और उसके बाद फिर असली बात यहाँ तक भी आ जाती है कि इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी स्टिल यू शुड चैंट, है ना। बात यहाँ तक लेके आई जाती है कि बी हैप्पी और नॉट बी हैप्पी, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू चैंट एनीवेज, बिकॉज दैट्स द वर्क ऑफ द सोल। यही काम करने के लिए भगवान ने हमें बनाया है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही इसलिए हुई है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के साथ एक संबंध में रहें, प्रेममय संबंध में रहें। इसके लिए हमें बनाया गया था। और पूरा जो प्रोसेस है भक्ति का, वो हमें उसी पॉइंट पर लेकर आता है कि हम उस काम को करना चालू कर दें जिस काम के लिए हमें भगवान ने क्रिएट किया। So therefore, O great sage, please give me instructions on the transcendental devotional service of Lord. तो मुझे किस चीज के लिए, भक्ति के लिए इंस्ट्रक्शंस दीजिए। So that he who is situated in the heart of ये बहुत श्लोक जो है दोबारा 2 बार पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंट्रिकेट। Who is situated in the heart of everyone can be pleased to impart from within knowledge of the absolute truth in terms of the ancient Vedic principles delivered only to those who are purified by the process of devotion service. तो एक तो इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही है ना, एक बार दोबारा पढ़े, कोई पढ़ेगा, वॉलंटियर करेगा एक बार पढ़ने के लिए। माताजी मैं बोलता हूँ। Therefore, O great sage, please give me instruction on the transcendental devotional service of the Lord, so that he who is situated
in the heart of everyone can be pleased to impart from within the knowledge of the absolute truth in terms of ancient Vedic principles delivered only to those who are purified with the process of devotional service. एक्शन में विदुर जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा जो भगवान हृदय के अंदर बैठे हुए हैं वो मुझसे खुश हो जाए, और वो अंदर से बैठकर ही फ्रॉम विद इन, तो फ्रॉम विद इन अंदर से बैठकर ही भगवान हमारे अंदर से वो ज्ञान हमें दे जो कि दिया जाता है किसको, सिर्फ उसको जो भक्ति के माध्यम से प्योरीफाई, जिसने अपना हर, जिसका शुद्ध हो गया होता है हृदय, उसको जो भगवान अंदर से बैठ के देते हैं वो ज्ञान मुझे मिले। कब देते हैं? जब वो खुश होते हैं। प्रभुपाद इसका बहुत ही सुंदर पर्पट दिए हैं कि अब भगवान किससे खुश होते हैं। पहली बात तो भगवान भक्त से खुश होते हैं, तो जिससे खुश हो जाते हैं भगवान, उसको अंदर से बैठकर भगवान ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ एंशियंट वैदिक प्रिंसिपल्स, जो शास्त्रों का मर्म है, वो भगवान अंदर से बैठकर एक भक्त को उजागर कर देते हैं। क्यों उजागर करते हैं? तभी व्हेन ही इज प्लीज्ड, जब वो खुश होते हैं उससे। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो अच्छे से भक्ति का पालन करता है। तो अब पढ़ते हैं क्या बताना चाह रहे हैं विदुर जी, क्या पूछना चाह रहे हैं विदुर जी। ये पूछना चाह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि एज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज इन 3 फेजेस। तो कौन कौन से 3 फेजेस है जिसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ को रियलाइज किया जाता है? परम सत्य को जानने के कौन से 3 तरीके हैं? ब्रह्म थे, परमात्मा थे, भगवान थे, शब्द थे। हाँ जी। तो ब्रह्म एक लेवल है, परमात्मा एक लेवल है, और एक सबसे ऊपर लेवल है भगवान का। तो ओनली प्रभुपाद यहाँ बता देंगे जब कोई प्योरिफाइड स्टेट में होता है, तो इन सच अ प्योरिफाइड स्टेज डज द लॉर्ड हु इज सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट with the individual soul give instructions so that the devotee can reach the ultimate destination of going back home, back to Godhead. किस स्थिति में ऐसा होता है? जब व्यक्ति ज्ञान, कर्म और योग की जो कवरिंग्स हैं वो हटाकर शुद्ध भक्ति करता है तब। दिस इज कंफर्म्ड इन भगवद गीता, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जब प्रीतिपूर्वक कोई भजन करता है तो भगवान क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, अंदर से ही बुद्धि योग देते हैं ताकि वो उनके पास वापस आ सके। सो ओनली व्हेन द लॉर्ड इज सेटिस्फाइड विद द डिवोशनल सर्विस ऑफ द डिवोटी डज ही इम्पार्ट नॉलेज एज ही डिड फॉर उद्धव एंड अर्जुन। तो हम भी कई बार ये प्रश्न करते हैं कि भगवान हमें भी तो गाइड कर रहे हैं अंदर से। कई बार हम देखते हैं कि भगवान हमारे अंदर से हमें गाइड कर रहे होते हैं कि ऐसा करो, अब भक्ति में ऐसे करो, आगे ऐसे बढ़ो, इस भक्त के पास जाओ, इससे संग करो, इससे संग मत करो। अंदर से इंस्ट्रक्शंस भगवान हमें देते रहते हैं, और कई बार भगवान साइलेंट भी रहते हैं, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि जब वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट वेयर वी कैन एक्चुअली फील दैट द लॉर्ड इज प्लीज्ड विद अस। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में हम भक्ति करते हैं, एवरी डे वी आर प्रैक्टिसिंग, हम सब साधक हैं, बहुत सालों से हम लोग भक्ति कर रहे हैं। तो सबके डिवोशनल लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं कि भगवान हमें अंदर से ही बताते रहते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, हर रोज बताते रहते हैं। बट देन एट सम टाइम द लॉर्ड इज एब्सोल्युटली साइलेंट। हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो भगवान से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, पूछते हैं आप लोग, है ना, कॉन्वर्सेशन करते हैं ना। कई बार आप देखेंगे कि भगवान उत्तर देते हैं, कई बार उत्तर नहीं भी आता है, तो हम और भक्तों से प्रश्न पूछते हैं फिर, या गुरु के पास जाते हैं, गुरु से प्रश्न पूछते हैं। तो अब जब तक कि वो स्टेज नहीं आ जाती, जब तक कि ऐसी स्थिति नहीं आ जाती हम, हमारा हार्ट पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाए, तब तक, यानी कि जब तक माइंड कंट्रोल, बेसिक बात ये भगवत गीता की टर्म्स में,
जब तक मन पूरी तरीके से वश में नहीं होता, इंद्रियां वश में नहीं होती, तब तक कोई ये ना समझे कि अंदर से जो इंस्ट्रक्शन आएगी वो ही, उसी पर ही मैं चलूँ। क्योंकि कई बार हमारा मन बोल रहा होता है और कई बार अंदर से भगवान बोल रहे होते हैं। तो हमें कई बार समझ नहीं आता कि ये मेरे मन की बात है, ये भगवान मुझे ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता? जी माता जी, होता है। Yes, Mother. तो यहाँ जब भी आपको ऐसी कंफ्यूजन हो, तो हमेशा गुरु से ये पूछ लेना चाहिए। और अगर आप गुरु से पूछे तब तो कंफर्म है, 100% जो गुरु बोल रहे हैं वही उत्तर है। और अगर मान लीजिए कोई गुरु अप्रकट रूप में है, तो तब भी कुछ जो गुरु का ही मूड रखने वाले कुछ भक्त होते हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है। 4-5 भक्तों से जो आपके बहुत करीबी हैं, जो आपके सुहृद हैं, जो आपसे भक्ति में आगे हैं, उनसे आप इस प्रश्न को पूछिए और फिर उससे क्लैरिटी लीजिए। क्योंकि 6 चैप्टर में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जब किसी का मन पूरी तरीके से उसके वश में आ जाता है, तो ये समझ जाना चाहिए कि उसने ही हैज ऑलरेडी अचीव द सुपर सोल। वो परमात्मा के साथ अपने आप तादात्म्य हो चुका है। तो जब तक मन हमारा वश में नहीं है, मन इंद्रिया वश में नहीं है, अभी भी हम सोचते हैं अरे अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, वहां घूमने चले जाएं, ये तरीके से सुख मुझे मिल जाए, ऐसे सुख मिल जाए। जब तक भी ये भोग वांछा मन में बहुत सटल तरीके से भी बनी हुई है, तब तक कि आप समझ जाइए कि अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हम पूरी तरीके से डायरेक्शन अंदर बैठे हुए चैत्य गुरु से ले सकें। 100% टाइम नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली कई बार वो आवाज इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये भगवान की आवाज है, ये इस समय ऐसे ही करना चाहिए। बट इसमें भी कैच ये है कि कई डिवोटीज जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। नहीं नहीं, भगवान ने ये किया, फिर वहां पे फूल गिर गया, फिर वो माला गिरी, फिर ये हुआ, तो अब मुझे यही करना चाहिए। एंड देन आफ्टर आफ्टर डूइंग दैट थिंग, फिर वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ गलत हो गया, शायद मेरे मन की आवाज थी। तो डोंट बी इमोशनल, ऑलवेज बी ऑन द सेफ साइड। श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज पहली बार जब उनके सपने में आए कि संन्यास लेने के लिए, है ना, प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली नहीं कुछ उसके ऊपर प्रतिक्रिया की। 3 बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके ड्रीम्स में आए संन्यास लेने के लिए। जब तीसरी बार आए तब उनको ये श्योरिटी हुई। और प्रभुपाद जी के लेवल तक के भी लोग ऐसे बिहेव करते हैं। मगर हम जो हमारे लेवल के कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं, उनको तो ये आवाज ही अंदर से नहीं आती है भगवान की। उनके तो भजन, इसका मतलब भजन बिल्कुल फिसड्डी है। अंदर से भगवान से कोई प्रेरणा ही नहीं आती। सिर्फ वो दे आर ओनली काउंटिंग, दे आर नॉट चैंटिंग। अगर भगवान से इतना भी भक्त वो नहीं हुए हैं कि हम कोई भगवान से प्रश्न पूछें और उसका किसी तरीके से भगवान जो है आंसर दें, अगर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में, तो इसका मतलब बहुत फिसड्डी भजन हो रहा है। आपको किसी अच्छे भक्त के संग की बहुत आवश्यकता है। और दूसरे लेवल के ये होते हैं जो बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे कान्हा जी तो हमसे बात करते हैं। और वैसे उनके जीवन में आचरण में देखा जाए तो रोज गोलगप्पे खा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने, फैंसी खाना, फैंसी प्रसाद चल रहा है, सब कुछ एकदम अल्ट्रा मॉडर्न काम चल रहे हैं। कहीं से कोई ऐसे विषय भोग में पूरा लगे हुए हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कुछ भी बोलना, ना शांत रहना, ना मौन रहना, ना शास्त्रों का स्वाध्याय, ना ही ऐसा जीवन है। और बोलने में ऐसे आ रहे हैं कि हमारे कान्हा जी तो हमसे रोज बात करते हैं। तो ऐसे वाले जो है ये टोटली सूडो डिवोटीज होते हैं, कतई सहजिया, बिल्कुल ही सहजिया। तो ये तो बिल्कुल ही नीचे वाले भक्त हैं। इनके लिए तो ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कन्विंस्ड है कि भगवान इनसे बात करते हैं, जबकि इनकी लायकात कुछ नहीं है। तो जो अपने को सुधारना नहीं चाहता मगर चाहता है कि वो भगवान उससे रोज बात करे, तो उसका तो कुछ कोई कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे व्यक्ति का। तो ऐसे व्यक्ति को क्या जरूरी है कि वो खूब फिलॉसफी पढ़े और अपनी ऐसे दैन्यता के जो गुण हैं
उनको उजागर करने वाले जितने भी भगवत भक्तों ने, आचार्यों ने जो गीत लिखे हैं, वैष्णव चालीसा। उन्हें वो पढ़े, उन्हें गाए। जैसे है आत्मनिवेदन आता है, और गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, इस टाइप के जो विनम्रता प्रदान करने वाले, विनय प्रदान करने वाले जो भजन है, उन्हें वो गाए और उससे अपनी अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करे, तब उसका कुछ उद्धार हो सकता है। मगर अब इनके अलावा एक कुछ सिंसियर डिवोटीज हैं, जो सिंसियर डिवोटी है मगर पूरी तरीके से अभी मन शुद्ध नहीं हुआ है, तो वो रेगुलरली ये देखेंगे कि उनके मन में भगवान अलग अलग प्रेरणाएं देते रहते हैं। उस प्रेरणा में उनको देखना चाहिए कि क्या ये प्रेरणा शास्त्रों के हिसाब से है, जो मेरे मन में बात आ रही है, क्या वो शास्त्र सम्मत बात है? क्योंकि शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति ही ऐसे सिचुएशन पे पहुंच पाएगा कि भगवान के अंदर से प्रेरणा हो। अगर तो वो शास्त्र सम्मत प्रेरणा है, तब तो उसे उस पर चलना चाहिए। और अगर नहीं है शास्त्र सम्मत, तो उसे डेफिनेटली गुरुजनों से उस चीज को चेक करना चाहिए, चाहे वो अंदर से उसको एक अच्छी कन्विक्शन हो कि ये चैत्य गुरु के द्वारा ये प्रेरणा है। तो चैत्य गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जो सबके हृदय में बैठकर गुरु रूप से हमें निर्देश देते रहते हैं। प्रभुपाद यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं आगे। Gyanis, yogis and karmis cannot expect this direction, direct cooperation of the Lord. तो ज्ञानी, योगी और कर्मियों के लिए ये डायरेक्ट भगवान चैत्य गुरु वाला मुश्किल है उनके साथ संबंध भगवान का। They are not able to satisfy the Lord by transcendental loving service, nor do they believe in such service to the Lord. क्योंकि वो ज्यादातर यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी ऐसे योगियों की बात कर रहे हैं जो कि भगवान को एक ब्रह्म के स्वरूप में जानते हैं। क्योंकि कई योगी जन ऐसे होते हैं जो भगवान से एक रिलेशनशिप के लेवल पर होते हैं। तो जो रिलेशनशिप लेवल पे साकार रूप में भगवान को पूछते हैं, उनका तो भगवान फिर वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। मगर जो योगी या ज्ञानी जन भगवान को ब्रह्म स्वरूप में ही मानते हैं, तो वहां से उनको भगवान से प्रेरणा मिलना वो मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि वो सेवनमुख नहीं है, सेवा नहीं करना चाहते भगवान की। तो जब वो सेवा के भाव में भगवान के साथ नहीं होते हैं, तो भगवान भी प्रभु का भाव नहीं करते उनके साथ। क्योंकि एक नॉर्मल भक्त भी अपने आप को भगवान का सेवक मानता है, इसलिए भगवान भी भक्त, एक नॉर्मल साधारण भक्त के साथ भी एक प्रभु का, स्वामी का जो डायरेक्शन देने का उनका जो रोल है वो भी निभाते हैं। So the bhakti process as performed under the regulative principles of Vedic bhakti or devotional service following the prescribed rules and regulations is defined by revealed scriptures and confirmed by great acharyas. This practice can help the neophyte devotee to rise to the stage of Rag Bhakti, in which the Lord responds from within as Chaitya Guru or the spiritual master as super consciousness. तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पकड़ने की, कि जब तक व्यक्ति वैदिक भक्ति का पालन कर रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है ना, जब तक रूल्स एंड भक्ति के नियमों का पालन करते हुए कोई चलता रहता है, तब तक वो धीरे धीरे करते करते ऐसे लेवल पर आता है जहां पर स्वाभाविक उसे भगवान से प्रेम है। राग भक्ति का लेवल, प्रेम नहीं है मगर राग भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस डिवोशन। जब स्पॉन्टेनियस होने लगती है डिवोशन, उसे करनी नहीं पड़ती, ये उसका एक उसका जीवन बन जाती है, तब उस राग भक्ति के लेवल पर व्यक्ति आएगा, तब भगवान चैत्य गुरु के रूप में उसे अंदर से निर्देश देंगे। हम में से अधिकांश लोग अभी वैदिक भक्ति के ही लेवल पर है, अभी हम राग भक्ति पर पूरी तरीके से नहीं पहुंचे। जो जितना पहुंचा है उतने ही लेवल में भगवान चैत्य गुरु के रूप में उसे प्रेरणा देंगे।
तो इसका मतलब ये है कि चैत्य गुरु के रूप में भगवान को स्वीकार करके उनसे डायरेक्शन लेना, ये तब पॉसिबल है पूरी तरीके से जब व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत लंबे समय तक अच्छे से पालन करते आए, तभी हो पाएगा। और राग भक्ति का तो मतलब ही यही है कि व्यक्ति काफी लेवल तक अपनी अनर्थ निवृत्ति कर चुका है। बात वही है कि जब तक अंदर से पापों का जो कर्म फल है, बहुत सारे बैलेंस, उसका बहुत अच्छी तरीके से धुलाई ना हो चुकी हो और मन एक पर्टिकुलर लेवल तक क्लीन नहीं हो चुका हो, तब तक भगवान को चैत्य गुरु के रूप में लेकर उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना, ये आ, एक इमोशनल चीज हो जाएगी, सिद्धांतिक नहीं होगी। सो इस बात का ध्यान रखें। ये प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बात क्यों शुरू की? क्योंकि मैत्री मुनि को विदुर जी ये कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसे ज्ञान दीजिए जिससे भगवान अंदर से प्रसन्न होकर मुझे वो चीजें बताएं जो कि तब बताई जाती हैं जब भगवान किसी से किसी पर करुणा करना चाहते हैं। ये सही भक्ति प्रभु जी। माता जी, जो हमें रियलाइजेशन आती हैं, तो हम्म। थोड़ी बहुत जो भी आती है, तो दैट इज व्हाट, माइंड स्पीकिंग? नहीं नहीं, इट मे बी द लॉर्ड स्पीकिंग एंड इट मे बी द माइंड स्पीकिंग। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो माइंड स्पीकिंग है, या जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, जब हमारे हमें कंफ्यूजन आती है ना कि ये माइंड बोल रहा है या ये जैसे मुझे मान लीजिए कहीं जाना है या कुछ करना है, और मैं अंदर ही अंदर, हम पूछते हैं ना भगवान से कि भगवान हम्म। ये नहीं करो, अंदर से अब आवाज आती है कर लो। तो हम्म। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये मन की आवाज आ रही है या भगवान की आवाज आ रही है। हम्म। अगर मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये भगवत प्रेरणा हो रही है, हम्म। तब तो वो ठीक बात है, वैसा ही होगा। मगर जहां भी आपको कंफ्यूजन होती है कि ये, और कैसे होगा, जब भी शास्त्र सम्मत बात होगी तो आप समझ जाइए कि भगवान की ही बात है, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। और जहां शास्त्र सम्मत बात नहीं होगी या कंफ्यूजन होगी, वहां पे वी मस्ट चेक विद अदर्स, क्योंकि बात वही है कि हम उस लेवल पर अभी पहुंचे ही नहीं है कि हम पूरी तरीके से भगवान के साथ, हमारा संबंध एकदम ऐसा प्रगाढ़ हो गया कि भगवान चैत्य गुरु के रूप में अंदर से हमें प्रेरणा देने के लिए चालू कर दें एवरी टाइम। यस। प्रभुपाद ने तो लिखा है, जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक तो सब कुछ ही माइंड है, तो isn't it? हाँ, बट देखिए, ऐसा कुछ प्रभु जी ये नहीं होता है ना कि वन फाइन डे इतने साल के बाद या ऐसा हो जाने के बाद। Yeah, So there is yeah. always a overlapping. It's not maths. Analog. हाँ, Yeah. it's not like maths का वो नहीं है कि अब इस स्क्वायर से बाहर निकले और इस रेक्टेंगल में पहुंचेंगे राग भक्ति के। इट्स अ ऑन गोइंग थिंग, Mm-hmm. है ना। प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट इज अ ऑन गोइंग थिंग। Mm-hmm. कब हम उसमें स्टेप करते हैं उस जोन में, और कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू वेरी गुड एसोसिएशन हम उस जोन में स्टेप इन करते हैं और कुछ दिनों के बाद उससे स्टेप आउट भी कर लेते हैं। Mm-hmm. Yes. ऐसा भी होता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी मे गेट सम इंस्पिरेशन, एंड व्हेन देन वी आर बैक टू अवर नॉर्मल पेस। कई बार भक्तों, बहुत अच्छे भक्तों का बहुत एक्सक्लूसिव संग मिल रहा हो कुछ दिनों से, तो आप उस जोन में जाते हैं जहाँ भगवान के साथ आपका एक कनेक्शन हो जाता है, कुछ Mm. इंस्पिरेशन आती हैं, फिर देन यू बैक होम एंड बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ। Yes. देयर इज नो कट ऑफ। Yes. यस इंद्रजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे हम अपने माता जी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है ऐसे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे खुद को प्यास लगी, फिर ध्यान आता है ठाकुर जी को पानी तो दिया ही नहीं। हाँ, या कभी कुछ मीठा खाने का मन रहा, खाने खाने के बाद अरे ठाकुर जी को तो दिया नहीं, ये क्या, फिर ध्यान, फिर जाके उनको दे के आते हैं। तो ये किस तरह का कनेक्शन है? वो भगवान जी बोल रहे हैं या हम, हमारा मन बोल रहा है? इसमें दोनों बात हो सकती है प्रभु जी। ये डिपेंड करता है कि आप, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान खुद ही अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि अरे मुझे नहीं दिया तुमने, नॉट दैट ही वांट्स, बट ही वांट्स टू गिव यू द गाइडेंस कि तुम्हें मुझे कर भोग लगा के खाना चाहिए, इट्स गुड फॉर यू। यस मैम। और ये भी कई बार होता है कि हम खुद ही
जो है, हमारा मन भी अब हमारा मित्र बनते जा रहा है, हमने उसको आदत डाल दी है, Yeah. कई सालों से आदत डाल रहे True. हैं से कि भगवान भोग लगा के खाने की। तो जैसे ही हमारा नहीं होता है, तो ड्यू टू अवर गुड हैबिट नाउ द माइंड इज बिकमिंग अवर फ्रेंड एंड टेलिंग अस दैट आई हैव टू डू दिस। Answer माता जी, answer. माता जी, इसमें एक जो मेरा फाइनल पॉइंट ये था, सॉरी, कि भोग लगा के तो खा रहे हैं, मेरे पास स्वीट भगवान को ऑफर किया हुआ पड़ा है, मैं वो खा रहा हूँ, और बाद में ध्यान आया कि अभी तो भगवान को खाने के साथ भगवान को स्वीट चाहिए, हमने तो दिया नहीं, मैं तो। हाँ, तो ये संबंध भी हो सकता है कि आपके खुद से सेवा भाव जागृत हुआ है, ये भी पॉसिबल है, विच इज वेरी गुड। चाहे कभी कभी भगवान लगता है ये कि प्रेरणा दे रहे हैं, चाहे भगवान ये प्रेरणा दे रहे हैं, या आपके मन में सेवा भाव को जागृत होने की वजह से ये प्रेरणा है, दोनों ही बातों में ये भगवत प्रेरणा ही मानी जाएगी। कभी कभी भगवान गुस्सा करते हैं माता जी, हाँ, ये मतलब हमारे मन का फीलिंग है या ऐसे? नहीं, मन की फीलिंग क्यों, आप रिलेशनशिप अगर कल्टीवेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गुस्सा करेंगे। अगर कोई भक्त जो है रिलेशनशिप नहीं कल्टीवेट कर रहा भगवान के साथ, मगर वैसे ही रोज एज अ मैटर ऑफ कि भाई सब बोलते हैं और करना ही है, तो रोज चलो जब करना ही है, रोज मंदिर जाना ही है, रोज थोड़ा पढ़ ही लेना है, नाउ इट्स माई हैबिट, सब लोग चलो आई एम डूइंग इट बिकॉज इट इज एज अ रेगुलर थिंग, बट ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, तब मुश्किल है। मगर कोई अगर रिलेशनशिप कल्टीवेट कर रहा है भगवान के साथ, तब तो ये नॉर्मल है। डांट तो पड़ेगी कई बार, अंदर से ही लगेगा कि आज नाराज है। जी माता जी। बात ये है कि इसमें ना बड़ा फाइन लाइन है प्रभु जी। कई भक्त होते हैं कि नहीं नहीं, हम तो हमारे से तो ये रोज बात करते हैं, है ना। जी। कई भक्त बिल्कुल ही वो इमोशन वाले उसमें आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मुझसे रोज बात करते हैं, आज तो ये मुझसे ये खाने के लिए मांग रहे हैं, कल तो मुझसे वो मांग रहे हैं, ऐसे आप देखेंगे कई बार, स्पेशली लेडीज बहुत करती हैं ये काम। हाँ जी। तो है ना, तो अब बात इसमें ये है कि फिर आप उस भक्त का आचार देखिए, क्या वो आ, उस लेवल पर है, उसका उसकी क्या उसकी इंद्रियां संयमित, उसकी मन संयमित है कि नहीं, उसकी वाणी में मतलब किसी का तो खैर क्या जज करना है, अपना वो भक्त खुद ही जज करे, हम जो सुन रहे हैं हम में से जी ही माता जज जी। करें कि क्या फिर मेरा भाई, मैं कोई बहुत अच्छे अच्छे खाने देखकर मेरा मन पिघल जाता है कि आज मुझे ये खाना है, अरे अरे वो मुझे मिलना चाहिए, अब सर्दी आई है, गाजर का हलवा नहीं मिला बहुत दिनों से, या और नाम लगा दिया ठाकुर जी का, कि ठाकुर जी हाँ। का गाजर का हलवा खाने का मन अब है। बात यह है कि बाकी आपका कोई संयम नियम है नहीं, संयम नियम में फेल हो, और वैसे ठाकुर जी हमसे रोज बात करते हैं, तो भगवान इतने चीप नहीं है कि वो ऐसे ही किसी से भी बात करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी यही गाइडेंस प्रभुपाद जी दे रहे हैं इस पट के अंदर ऊपर, कि जब तक राग के लेवल पे पहुंचे नहीं हो ना, तब तक आप ये मत बोलो कि भगवान जो है चैत्य गुरु के रूप में मुझे, कि कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान अंदर बैठे हैं जी, वही हमारे हमारे गुरु तो भगवान अंदर ही है, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, भगवान अंदर से बैठ के हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसे फिर भी आप हो उस सकता लेवल है। पे हो, है ना, ये बात है। तो दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए, एक वो कि रोज ही हमारे ठाकुर जी तो हमसे बहुत करते हैं, हमारे बच्चे की तरह ही हैं, हमारे इनकी तरह हैं, हमारे उनकी तरह हैं, और बाकी आपके कोई संयम नियम आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। और दूसरे लेवल वो है जिससे पूरा सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, मगर भगवान से रिलेशनशिप ही कल्टीवेट नहीं कर रहा, जब रिलेशनशिप ही नहीं तो भगवान आगे से कुछ बताते भी नहीं है, फिर वो बोलता है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो बात ये, हमें सबको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो अगर हम करेंगे जैसे बताए गए हैं हमारे गुरुओं के द्वारा, अगर हम उसको प्रॉपरली वैसा ही अपने नियम से चलते हैं अपने जीवन में, तो ये चीजें नेचुरली होंगी। एंड वन डज नॉट नीड टू इवन मतलब, एक और बात ये है कि जब ये नेचुरली होता है ना, तो व्यक्ति शो नहीं करता, हम्म। इधर उधर बताता नहीं फिरता।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा किसी से बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, हम्म। है ना, हस्बैंड वाइफ को बहुत अच्छा से रिलेशनशिप होगा लेट्स से, तो वो क्या दुनिया में दिखाते थोड़ा ना फिरेंगे, ये एक सहज में ही होगा यस माता जी। ना। भक्त का जो भगवान से बहुत अच्छा ऐसा रिलेशनशिप होता है ना, रादर वो उसको छुपाता है। माता जी ऐसे बोलते हैं छुपाना भी चाहिए। हाँ, ये एक चेक है। कई बार तो नेचुरली मुंह से निकल ही जाएगा, ठीक है, भक्तों के समाज में थोड़ा बहुत तो कई बार ऐसे होगा कि बहुत जो क्लोज होते हैं उनके साथ हो जाता है बोल, कई बार एक्सचेंज ऑफ अपने डिवोशनल एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, मगर ऐसे नॉर्मली में नहीं व्यक्ति करता। ये एक चेक रहना चाहिए हमेशा, राइट। यस माता जी, थैंक यू। सॉरी अलका माता जी, शायद आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं। नहीं, अलका माता जी शायद कुछ बोल रहे थे बीच में, सॉरी। अच्छा, अभी अलका मान जी बोले पीछे से। अब बोलिए माधव जी, क्या बता रहे हैं आप? नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। मैंने बस ठीक है। मैंने बोला था आंसर, मतलब कि आपने जो इंद्रजीत प्रभु का जो आंसर दिया था ना, तो हम्म। इट्स केम फ्रॉम विद इन की आंसर, सुपर आंसर। तो मैंने वही आंसर आंसर बोला था, आंसर माता जी ये बोला था मैंने। So, O great sage, kindly narrate how the Supreme Personality of Godhead, who is independent, desireless, Lord of the three worlds, and controller of all energies, accept incarnations and creates the cosmic manifestation with perfectly arranged regulative principles for its maintenance. तो सबसे पहला प्रश्न जो है विदुर जी पूछ रहे हैं, और ध्यान रखेंगे हम कि विदुर जी अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनको तो पता ही है। तो पूछ रहे हैं सृष्टि की भगवान की जो लीला है उसके बारे में। तो समहाउ आप देखेंगे भागवत में बार बार ये लोग मिलते हैं आपस में, और बड़े बड़े संत महात्मा मिलके सृष्टि की लीला जो है भगवान की, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन होता है। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये लोग सृष्टि की लीला के ऊपर डिस्कशन क्यों करते हैं, बट समहाउ दैट्स द ट्रेंड इन भागवतम। और शायद भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए सबसे पहले ये जीव के हृदय में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा, और एक एक अपनी पोजीशन हमें पता चले कि कैसे भगवान सृष्टि करता है, और हम जो है एक छोटा सा हमारा उनके सामने उनका अस्तित्व हमारा है, ताकि हम भगवान की ग्रेटनेस को अंडरस्टैंड कर सकें। जब हम सृष्टि की लीला पढ़ते हैं तो हमें भगवान के विराट स्वरूप के बारे में पता चलता है, कैसे सभी देवी देवता उनके अधीन है, कैसे पूरी सृष्टि उनके अंश मात्र से बन रही है। तो इससे हम भगवान के असली अस्तित्व को समझ पाते हैं, उनकी ईश्वरता को समझ पाते हैं, उनके ऐश्वर्य को देख पाते हैं, और अपनी लघुता को समझ पाते हैं। तो नेचुरली इससे क्या होता है कि जीवात्मा विनम्रता पे आता है, अपने आप को ये नहीं समझ रहा कि ओ आई एम ऑल इन दिस वर्ल्ड, मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अपना प्राइड जो है नेचुरली थोड़ा अ, हमारी सिचुएशन हमें समझ में आती है। तो शायद दीज आर द रीजंस, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस, भगवान के कैसे सृष्टि हुई वो सब भी बताना चाह रहे हैं। तो यही पूछ रहे हैं कि भगवान जो इंडिपेंडेंट है और डिजायरलेस है, भाई भगवान की तो कोई आत्माराम है भगवान, और उसके बाद फिर भी इतने बड़ी सृष्टि को बनाना, उसको चलाना सुचारू रूप से, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, भाई इतने बड़े काम में भगवान इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों उन्होंने खोला, ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया। तो अब प्रभुपाद हमेशा जैसे बताते हैं कि the Lord is independent and desireless. He does not create the material world for his own satisfaction, as we create our household affairs to fulfill our material desires. Actually, the material world is created for the illusory enjoyment of conditioned souls who have been against the transcendental service of the Lord since time immemorial. मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं जो भगवान से विमुख होकर मजे करना चाहते हैं, उनके लिए ये भौतिक सृष्टि भगवान ने बनाई है, ताकि यहाँ पर वो ट्राई कर सकें कि भाई तुम खुश रहने का प्रयास करो, तुम भगवान बनना चाहते थे भगवान की तरह, तुम अपना
अस्तित्व चाहते थे। तो यहाँ पर सब लोग ट्राई करके देख लो। सो उसके लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की है। तो सृष्टि की रचना अपने मजे के लिए नहीं की है भगवान ने, कि भगवान यहाँ आए और असुरों का संहार करें और थोड़ा मजे लें, जैसे लोग रेसलिंग करने में मजे लेते हैं ना, या भगवान कुछ ऐसी लीला करें जिसमें कुछ जो गोलोक में नहीं हो सकती, जैसे कंस के वध की लीला है, कोई उनके माता पिता देवकी वसुदेव जी को बंदी बनाए, ये सब लीलाएं, कुछ तो लीलाएं गोलोक में हो ही नहीं सकती हैं। तो भगवान ने सोचा कि चलो एक और भी जगह बनाई जाए जहाँ पे और भी टाइप की लीलाएं की जाए। सो दिस इज नॉट द रीजन। Krishna has made this material world only for the benefit of the conditioned souls. But the material universe are full in themselves. There is no scarcity for maintenance in the. Okay, ये तो प्रभुपाद अलग चीज बता रहे हैं, आगे चलते हैं। हाँ, अब विदुर जी स्वयं ही बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? He lies down. He कौन? भगवान। He lies down on his own heart, spread in the form of a sky, and thus placing the whole creation in that space, he expands himself into many living entities. तो भगवान क्या करते हैं? अपने ही हृदय रूपी आकाश पर, उस वो जो स्पेस है उसमें अपने आप को ही एक्सपैंड करते हैं। और कैसे एक्सपैंड करते हैं? एक को पहले एक से अनेक हो जाते हैं, ऐसी कामना करते हैं कि मेरे एक्सपेंशन हो। कौन से? भगवान के विभिन्न अंशों की भी बात हो रही है, तो जीवात्माओं के रूप में, विच आर मैनिफेस्ट एज डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो हम भी भगवान के अंश हैं, भगवान के विभिन्न अंश है, अलग अंश। इस बात को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भेद अभेद तत्व को जानना। जीवात्मा का भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। हम भगवान के अंश हैं भी, मगर ऐसा होते हुए भी हम भगवान नहीं। He does not have the endeavor for his maintenance, does not have to endeavor for his maintenance, because he is the master of all mystic powers and proprietor of everything. Thus he is distinct from the living entity. तो हालांकि जीवात्मा भगवान का अंश है, मगर वो भगवान नहीं है। और हालांकि भगवान अपने अंश से ही जीवात्मा को प्रकट करते हैं, मगर फिर भी वो उससे दूर, उससे उसके ऊपर रहते हैं, उससे डिस्टिंक्ट रहते हैं। तो भेद होते हुए भी जीवात्मा का भगवान के साथ अभेद है। इस बात पर ही पूरे कई सारे संप्रदाय बने हुए हैं, है ना। तो भागवत स्वयं ही ये भेद अभेद बात को बता रही है। मगर ब्रह्मवादी इसको क्या बोलते हैं? हम ब्रह्म हैं। और मायावादी और एक स्टेप पे जाकर इस भेद और अभेद को हटाकर अभेद ही बता देते हैं कि कोई भेद ही नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भेद है ही, सिर्फ भेद है, जीवात्मा कैसे भगवान से रिलेटेड हो सकता है। मगर महाप्रभु ने भेद और अभेद दोनों तत्वों को साथ में रखते हुए भेदाभेद तत्व बताया है। तो भेदाभेद तत्व जब तक हमें पूरी तरीके से हमारे हृदय के अंदर ये स्थापित नहीं हो जाता, तब तक एक्चुअल में हमें भागवत समझ में नहीं आ सकती। और एक और बात यह है कि चैतन्य चरितामृत तो बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती भेद अभेद तत्व जाने बिना, और मन में पूरी अच्छे तरीके से समाये बिना, तब तक भागवत चैतन्य चरितामृत बिल्कुल समझ नहीं आ सकती। क्योंकि बार बार आएगा कि नित्यानंद प्रभु और बलराम जी में कोई भेद नहीं है, मगर फिर भी भेद है। श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण में भेद नहीं है, मगर फिर भी भेद है। जीवात्मा का भगवान से भेद है होते हुए भी अभेद है। तो हर चीज में भेद और अभेद, हर चीज में भेद अभेद आएगा। मायापुर धाम नवदीप धाम का वृंदावन के साथ भेद होते हुए भी भेद नहीं है। तो पूरा जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है और उनकी लीलाएं हैं और उनके धाम है, इसको समझने के लिए तो सबसे पहले भेदा भेद समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन बता रहा है? ये स्वयं विदुर जी बता रहे हैं कि भगवान के साथ जीवात्मा का भेद है, और भगवान स्वयं ही अपने विभिन्न अंशों के रूप में जीवात्मा को प्रकट करते हैं। You may narrate also about
the auspicious characteristics of Lord in different incarnations for the welfare of the twice born cows and demigods. तो गो, ब्राह्मण और देवताओं के लिए भगवान के जो अलग अलग अवतार हुए उनकी हमें लीलाएं बताइए. Our minds are never satisfied completely, although we continuously hear of his transcendental activities. तो ये मत समझिएगा कि ये विदुर जी हैं, इनको तो पहले से ही पता होगा भगवान के लीला अवतारों के बारे में. तो आप बताइए क्यों? क्योंकि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं बार बार सुनने के बाद. तो ये मत सोचना कि विदुर जी वो तो पता ही है, अब मैं क्या बताऊं लीला अवतारों के बारे में. तो मैत्रेय जी को पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप क्या क्या चीजें मुझे बताइए. तो यस, द सुप्रीम किंग ऑफ ऑल किंग्स यानी कि भगवान has created different planets and places of habitation where living entities are situated in terms of the modes of nature and work, and he has created their different kings and rulers. तो पूरी सृष्टि के अंदर भगवान ने अलग अलग प्रकार की जीवात्माएं बनाई हैं, अलग अलग प्रकार के उनके कर्म बनाए हैं, उनका स्वभाव बनाया है. ये सब कुछ जो है भगवान ने स्वयं अपने आप किया है. ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आप बात को लेकर जाइएगा जब आप मुझे बताने लगे. तो O chief among the Brahmins, please also describe how Narayan, the creator of universe, and the self-sufficient Lord has differently created the nature's activities, form, features, and names of the different living creatures. So again, किस डायरेक्शन में उनको बात को लेकर जाना है? क्योंकि सबसे पहले ही बताया कि मैत्रेय मुनि जो है अगाध बोधम है, इतना नॉलेज है उनके पास, इतना नॉलेज है कि वो क्या क्या बताएंगे. तो इसीलिए विदुर जी इज नैरोइंग डाउन हिज टॉक so that he can give Maitreya Muni can impart the instructions in a particular flow. Oh my Lord, I have repeatedly heard about these higher and lower status of human societies from the mouth of Vyasdev. तो हायर एंड लोअर स्टेटस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कौन से हैं? वर्णाश्रम. तो वर्ण और आश्रम जो भगवान ने बनाए हैं जिसमें अलग अलग नेचर है, ये सब कुछ है, ये सब मैं पहले ही जान चुका हूँ. किनसे? व्यासदेव के द्वारा. व्यासदेव से कब मिले थे विदुर जी? कभी कहीं कथा आई व्यासदेव से विदुर जी मिले हों? कह रहे हैं कि मैं पहले ही उनसे जान चुका हूँ. हमने पढ़ा कहीं? व्यास पढ़ा तो नहीं है, लेकिन व्यासदेव विदुर दासी पुत्र हैं, तो व्यासदेव भी मे बी हाँ, जीन्स जीन्स का भी तो असर हो सकता है. यस यस. और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम देखते हैं व्यासदेव जी स्वयं वहां हमेशा आते ही रहते थे. व्यासदेव आते रहते थे ना, बीच बीच में आते थे पांडव को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. तो इसीलिए उनसे ऑलरेडी मैं सुन चुका हूँ. एंड आई एम क्वाइट सेशिएटेड विद ऑल दीज लेसर सब्जेक्ट मैटर्स एंड देयर हैप्पीनेस. कि भाई ये सब बातें तो वर्ण और आश्रम की जो बातें मुझे मत बताना, ये मैं पहले जान चुका हूँ. इसके बारे में व्यासदेव जी पहले मुझे बता चुके हैं. They have not satisfied me with the nectar. So they have not satisfied me with the nectar of topics about Krishna. तो भाई मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे केवल कृष्ण कथा का अमृत चाहिए और मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता हूँ. ठीक है. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि श्रील व्यासदेव has compiled such books as Purans and Mahabharata. These books are reading matters for the mass of people, and they were compiled with a view to reviving their God consciousness, now forgotten in the conditioned life of material existence. But the real purpose, किस लिए पुराण और महाभारत जो इतनी कथाएं लिखी हैं, ये इतनी कथाएं किस लिए लिखी हैं? ताकि कथाओं के बीच बीच में फाइनली जो है व्यक्ति कृष्ण कथा, जो भगवत गीता के रूप में कृष्ण कथा है, उसको समझ सके. तो केवल कृष्ण कथा जानना चाह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं जानना चाह रहे. प्रभुपाद एंड में लिखते हैं देयर आर टू इम्पोर्टेंट कृष्ण कथास इन द वर्ल्ड. फर्स्ट इज भगवत गीता एंड द सेकेंड वन इज श्रीमद् भागवतम. भगवत गीता कैसे कृष्ण कथा है? बिकॉज इट इज स्पोकन बाय कृष्णा. Whereas Srimad Bhagavatam is Krishna Katha because it narrates about Krishna.
तो ये दोनों प्रकार की जो कृष्ण कथाएं हैं, ये सबसे सर्वोपरि कृष्ण कथाएं हैं। हालांकि महाभारत के अंदर भी कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी कथाएं हैं, मगर फिर भी यहाँ पर उसका मैच भागवत से नहीं है। तो विदुर जी स्वयं ही उसको बोल रहे हैं कि ये बातें मुझे मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा अ, वर्णाश्रम के बारे में, राजाओं के बारे में, पिछले और राजा कौन से कैसे हुए, उन सब के बारे में डिटेल है। तो महाभारत ऑल्दो इज अ ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर, बट इट स्टिल टॉक्स अबाउट वेरियस लेसर subjects. However, भागवत फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, शुरू से ही भागवत के अंदर क्या बताया गया है कि कैटव धर्मों को, जो भी लोअर कैटेगरी के धार्मिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको हटा दिया गया है भागवत से। तो भागवत इज प्योरली सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस। Who in human society can be satisfied without hearing sufficient talks of the Lord, whose lotus feet are the sum total of all places of pilgrimage, and who is worshipped by great sages and devotees? Such topics can cut off one's bondage to family affections simply by entering the holes of one's ears. तो केवल कृष्ण कथा कानों में पढ़ने से ही व्यक्ति के अंदर वैराग्य आ सकता है, जो कि सब और भगवान के क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो चरण हैं, जो कि सारे तीर्थों का उद्गम स्थान है, उनके बारे में जब व्यक्ति ऐसे श्री कृष्ण के बारे में जब कोई सुनता है, तो अपने आप उस कृष्ण कथा से उसके अंदर के जो हृदय ग्रंथियां हैं, जो नॉट्स हैं, हमारी डिफरेंट अफेक्शंस एंड अटैचमेंट्स हैं, वो सब जाने लग जाती हैं। तो कृष्ण कथा की महिमा को बता रहे हैं विदुर जी। फिर क्या कहते हैं कि योर फ्रेंड द ग्रेट सेज कृष्ण द्वापायन व्यास हैज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड इन हिज ग्रेट वर्क द महाभारत। तो किसके फ्रेंड है? मैत्रेय मुनि के। तो मैत्रेय मुनि जो है, जैसे बताया था कि पराशर मुनि जो कि वेदव्यास जी के पिताजी हैं, उनके ही शिष्य हैं। तो व्यासदेव जी एंड मैत्रेय मुनि आर कंटेम्पररी टू ईच अदर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपके मित्र व्यास देव जी ने ऑलरेडी महाभारत में ये सब बातें लिखी हुई हैं, बट द होल आइडिया इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द मासेस ऑफ पीपल टू कृष्ण कथा भगवद गीता थ्रू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हियरिंग मंडेन टॉपिक्स। तो उसमें बहुत सारी इधर उधर की कहानियां हैं, मगर उन सब कहानियों को निचोड़ कर व्यक्ति को महाभारत सुनाकर लेके आते किस लिए हैं कि वो कृष्ण से आसक्त हो सके, कृष्ण के कैरेक्टर को फिर, और उनकी जो टीचिंग्स हैं भगवत गीता के रूप में, और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में जो महाभारत का एक और जूल है, इन दोनों को उजागर करते हैं फाइनली। तो यहाँ बार बार बता रहे हैं कॉन्ट्रास्ट बिटवीन महाभारत एंड भागवतम। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भाई महाभारत तो लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए लिखी गई थी, जो वेदांत नहीं समझ पाते या खालिस फिलॉसफी नहीं समझ सकते हैं, सीधा सीधा काम की बात वेदांत सूत्र है। और महाभारत क्या है? कहानियां बता बता के फिर उसके बाद पूछा जाता है ना बच्चे को, ये अच्छा व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो बताएगा मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वेदांत सूत्र क्या होगा? उसमें पहले ही एक ही लाइन लिखी होगी, सिर्फ सदा सत्य बोलना चाहिए। कोई इधर की बात नहीं, पीछे आगे नहीं पीछे नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस सिर्फ एक लाइन में लिखा है, ये वेदांत सूत्र होता है, सूत्रों के रूप में लिखा गया है। तो ये ज्यादा जो हाई एडवांस कॉन्शियसनेस के लोग हैं उनके लिए लिखा गया, ज्यादा थोड़ा ज्यादा बुद्धि है। और महाभारत किसके लिए? जो कहानी बता के फिर बोलते हैं कि अच्छा बताओ भाई व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। तो दैट्स फॉर अ लिटिल लेस इंटेलिजेंट पीपल, बट अल्टीमेटली दोनों ही कृष्ण की तरफ ही इंगित कर रहे हैं। तो for one who is anxious to engage constantly in hearing such topic, Krishna Katha gradually increases his indifference towards all other things. तो कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है? पहले तो पिछले श्लोक में बताया कि कृष्ण कथा सुनने से हृदय के अंदर जो हमारी आसक्तियां ये होती हैं कि अरे मेरे परिवार के जन, मेरा ये, मेरा घर, ये जो मैं मेरा है, ये खत्म होने लग जाता है। और दूसरी बात क्या हो जाता है? इनडिफरेंस टुवर्ड्स ऑल थिंग्स। हर चीज से व्यक्ति उदासीन हो जाता है, ना उससे उसकी बहुत ज्यादा इच्छा है और ना ही उसके प्रति
कोई ऐसा भाव है कि अरे हे भाव भी नहीं है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा, इनडिफरेंस टुवर्ड्स एवरीथिंग, ये उदासीनता का भाव है, ये एक बीच का भाव होता है। तो पहले व्यक्ति हर चीज से वैराग्य आता है, पहले हर चीज को छोड़ता है, त्याग आता है। त्याग के बाद व्यक्ति ये समझता है कि त्यागने योग्य तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, फिर वो एक्चुअल में वैराग्य की स्थिति पर आता है। जब वो ये नहीं सोच रहा कि अरे मैं त्याग रहा हूं, और जब वो इस स्थिति पर आ जाता है उसके बाद व्यक्ति प्रेम की स्थिति पर आता है। जब वैराग्य की स्थिति एक्चुअल में परिपक्व हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर प्रेम की स्थिति आती है, तब भगवान से अटैचमेंट, आसक्ति की स्थिति आती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कृष्ण कथा ग्रेजुअली व्यक्ति को एक उदासीन भाव में लेके आ जाती है, सबके प्रति सब है, कोई है हमारा अपना तो अच्छा, कोई नहीं है हमारा अपना तो अच्छा, ऐसी स्थिति में लेके आ, न्यूट्रल गियर होता है ना गाड़ी में, तो न्यूट्रल गियर पर आ जाते हैं हम। Such constant remembrance of the lotus feet of Krishna by devotees who have achieved transcendental bliss vanquishes all his miseries without delay. मैंने आप लोगों को बहुत पहले जब हमने डिस्कस किया था कृष्णा लोटस फीट एंड मार्क्स, मैंने आपको बताया था कि भागवत के कई श्लोकों में बार बार भगवान के चरणों का स्मरण करने की बात आई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आ रही है, इसलिए ये बात को बोल रही हूँ। बार बार भागवत के अंदर यही बात आती है कि मन से भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए। तो सच कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा बाय डिवोटी vanquishes all his miseries without delay। बहुत जल्दी भगवान के चरणों का स्मरण करने वाले को बहुत जल्दी उसको अनर्थ निवृत्ति होती है। ये बात को ध्यान रखना है। इसी चीज के लिए तो हम लगे हुए हैं कि कैसे ये अनर्थों की निवृत्ति हो, तो हम उस स्थिति पर पहुंचे कि हम एक्चुअल में भजन कर सकें जो हम करना चाह रहे हैं। नहीं तो आज अभी तो हमारा भजन क्या है, वी आर सिंपली स्ट्रगलिंग विद द सेंसेस। कभी ये इंद्रिय अपना भोजन मांग रही है, कभी ये इंद्रिय अपना भोजन मांग रही है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, सब सताए चले जा रहे हैं। रोज एक चैलेंज होता है किसी ना किसी चीज के प्रति। तो दवाई ये है, भगवान के चरणों का स्मरण करने से जल्दी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, और कृष्ण कथा रेगुलरली सुनने से। सो ओ सेज पर्सन्स हु, तो कृष्ण कथा की ग्लोरीज ही बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर सिंफुल एक्टिविटीज आर अवर्स टू द टॉपिक्स ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड thus are ignorant of the purpose of Mahabharat are pitied by the pitiable. I also pity them because I see how their duration of life is spoiled by eternal time, while they involve themselves in presentation of philosophical speculation, theoretical ultimate goals of life, and different modes of rituals. तो बताना चाह रहे हैं कि महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीजें, रिचुअल्स भी लिखे हुए हैं, जिससे कई चीजों में होते हैं ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे जाने की कुंभ में, या कोई भी ऐसे जो रिचुअल्स बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखे होते हैं ना, तो लोगों को बहुत होता है कि अरे हमने ये नहीं किया, हम ये रिचुअल्स नहीं करते, हम ये रिचुअल नहीं करते, नहीं नहीं आज ये है, आज ये तिथि है तो ये करना चाहिए, आज वो तिथि है तो वो करना चाहिए। तो ये जो रिचुअल्स में लगे हुए हैं और थ्योरेटिकल चीजों को अपना गोल बना रखा है, नहीं हमें स्त्री धर्म भी निभाना है, हमें अपने माता पिता के प्रति भी धर्म निभाना है, हमें इसका भी धर्म निभाना है, उसका भी धर्म निभाना है, और इन चीजों को एक गोल बना लिया लाइफ का। क्यों? क्योंकि वो महाभारत जैसे ग्रंथों के, महाभारत ग्रंथ में ऐसे हैं बहुत सारे ग्रंथ, रामायण का तो पूरा ही, आज की डेट में मैं कहूंगी कि लोग अपने बच्चों को रामायण इसलिए पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि बड़े माँ होने के बाद वो क्या करे, माँ बाप की भगवान के लिए आपका सुपुत्र बने, कि सदाचारी हाँ बने। बेटा मेरा आज्ञाकारी बने बने रही हो, है ना। और लड़कियों को क्यों समझाई जाती है, ताकि हस्बैंड की सेवा करो। बस हाउ टू एक्सप्लॉइट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये आज से नहीं, सेंचुरीज से होता आया है हमारे समाज में।
शास्त्रों को पढ़ाकर भगवान राम की भक्ति सिखाने के बजाय सिखाया गया जाता है, बेटा भगवान राम के जैसा बेटा बनना, भाई तू ना भरत के जैसे बनियो, और बीवी कैसे बननी चाहिए, सीता जी के तरीके से, कुछ बोलना मत मुंह से, तुम्हारे साथ जो मर्जी होता जाए। यही आचार हमारे धर्मों में सिखाया गया है। क्या ये पर्पस है रामायण का? माता पिता कुछ भी करें, गलत सही, एंड वन शुड नॉट क्वेश्चन। हस्बैंड कुछ भी करे, गलत सही, वन शुड नॉट क्वेश्चन। डू यू थिंक दिस इज द टीचिंग ऑफ एनी धर्म ग्रंथ? टीचिंग हुई क्या? ये लॉजिकल है? कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है अपनी बात को मनवाने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लेना। कितनी निकृष्ट बात है, बहुत ही अच्छी बात है जो लोग ऐसा करते हैं। जो माँ बाप या जो सास ससुर या आई डोंट नो हुएवर, जो भी कैडर समाज का जो भी वर्ग ऐसा करता है, बहुत ही छोटी सोच है। क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या था उस ग्रंथ का? भगवान की भक्ति से जोड़ना। मगर जोड़ किससे दिया? यही घर के परिजनों से। मेरे माँ बाप ही मेरा सब कुछ है। माई पेरेंट्स आर आर द लिविंग गॉड्स इन दिस वर्ल्ड, लोग लिखते हैं ना। पहले भगवान में तो भगवान देख लो, बाद में दुनिया में भगवान देखना। अभी तो भगवान में भगवान देखना नहीं आया। भगवान राम को तो भगवान मान लो पहले, उनकी तो सेवा पूजा कर लो। वो बाद में होगा, पहले अपने घर में ही सबको भगवान समझिए। ये तो बहुत ही पीछे की वृत्ति है भैया। कोई बहुत जो आगे बढ़ जाता है ना, जो वाकई भगवान को देखने लग जाता है, तो उसे हर जगह और हर किसी में भगवान दिखते हैं। मगर पहले आप भगवान में तो भगवान ढूंढो, नहीं तो यही करते रह जाओगे। पति सेवा, समाज सेवा, बच्चों की सेवा, माँ बाप की सेवा, और उस हो क्या रहा है बेसिकली? शरीर की सेवा। इन सब की सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस शरीर से जुड़े हुए हैं सब। मेरा बच्चा ना हो और दूसरे का बच्चा हो, ये उसकी सेवा मैं नहीं करूंगी ना। क्यों कर रही हूँ इसकी? क्योंकि मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, मैं और मेरा में ही पड़े हुए हैं अभी भी। तो अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं विदुर जी? कि महाभारत जैसे जो ग्रंथ है, उसमें भी लोग उसके अंदर से क्या ढूंढ रहे हैं? थ्योरेटिकल अल्टीमेट गोल्स ऑफ लाइफ, फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन ढूंढ रहे हैं, और डिफरेंट मोड्स ऑफ रिचुअल्स ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आई पिटी देम। क्यों? क्योंकि उनको वो नहीं ढूंढा उन्होंने महाभारत के अंदर से, किसका? जो भगवत गीता को नहीं ढूंढा। सर्वधर्मान परित्यज्य, उस पर नहीं हुआ है महाभारत पढ़ने के बाद भी। तो विदुर जी इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने के बाद, महाभारत जैसे शास्त्र पढ़ने के बाद भी, अगर आप गीता के मर्म को नहीं समझे हैं, अगर भगवान को समर्पित नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप, आई पिटी दैट पर्सन। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। मतलब कि बेसिकली इट इज अ सुसाइड ओनली। अपनी आइडेंटिटी आप क्रश कर रहे हो, तो इट्स अ सुसाइडल थिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। अपने इंडिविजुअलिटी को बना करके रखनी है, तभी तो आप आगे कुछ कर पाओगे। इंडिविजुअलिटी इन व्हाट सेंस? सोल, वी आर सोल, वी आर नॉट रिलेटेड टू द, ठीक है, हम हस्बैंड है, फ्रेंड है, बेटा है, बेटी, ठीक है, वो अपनी जगह है। बट यू हैव, एज अ सोल यू हैव सर्टेन फिक्स्ड लायबिलिटीज टुवर्ड्स लॉर्ड। तो वो सब छोड़ करके हम केवल परिवार में ही बंधे रह जाते हैं, समाज में ही बंधे रह जाते हैं। तो अपनी इंडिविजुअली को तो हम गवा रहे हैं ना। हाँ वो तो है ही है। और एंड दैट टू ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। या सो ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज द फॉर्म ऑफ सुसाइड ओनली। तो उनका तो हाँ, सुसाइड ही कर रहा है। इसीलिए भागवत जब शुरू होती है तो उसमें ये लिखा जाता है कि जितने भी ये वर्णाश्रम और इत्यादि के जो लोअर कैटेगरी के धर्म है, या तो भागवत रिजेक्ट करती है। फर्स्ट कैंटो में शुरुआत में, सेकंड थर्ड या श्लोक में ही बता रहे हैं कि भागवत का ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ये पढ़ना है तो बाकी ग्रंथ पढ़ो, है ना।
पर आप देखेंगे कि घरों में क्या होता है, जैसे ही कोई ऐसी बात आएगी ना, रामायण चल रही होगी, और जहां पे भी ऐसी बातें होंगी, माँ बाप की सेवा की है, इसकी उसकी, लोग लाउड कर देते हैं उसको, हम्म। सुनाने के लिए कि देखो देखो, रामायण में ये लिखा है ना। तो दिस इज अ, और मत यार माता ये पर टू एन एक्सटेंट हम लोग भी जब भागवतम सुनते हैं तो बच्चे आसपास रहते हैं, तो उन्हें जो चीज हम नहीं बता पाते, तो अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो हम वॉल्यूम तेज कर देते हैं, घर में हम भी यही करते हैं। मैं तो करती हूँ। ओके, हरिभक्ति प्रभु जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? माता जी, अगर लॉर्ड राम ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, ये हम्म। किसके लिए किया है? भगवान ने तो पूरे ग्रंथों में बहुत सारी चीजें बात बताई है। लोअर कैटेगरी ऑफ रिलीजन एंड हायर कैटेगरी ऑफ रिलीजन भी बताया है। एवरी कैटेगरी ऑफ रिलीजन बताया है भगवान ने। धर्म है और फिर भागवत धर्म है, दोनों में फर्क है ना। एक तो धर्म है लौकिक धर्म, नॉर्मल व्यक्ति तो भागवत धर्म पे आ ही नहीं सकता प्रभु जी। जब तक वो भगवान के भक्तों का संग नहीं कर रहा और नाम नहीं जप कर रहा, वो भागवत धर्म पे आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो लौकिक धर्म है। इसी बात को भगवान राम दिखा रहे, लौकिक धर्म कैसे अच्छे से करने, हाउ टू बी ए गुड, कि जब तक आप उस लेवल पे नहीं आ रहे हो, तब तक ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे बेटे बने रहो, अच्छे अच्छी बहू बने रहो, अच्छे हस्बैंड बने रहो, अच्छी जो भी है, अपने बाकी चीजें अच्छे से करो, वर्णाश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करो, ये अच्छी बातें हैं, दे आर गुड थिंग्स। बट द प्रॉब्लम इज दे कीप यू इन द मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ से बाहर जाने की नहीं है ये। मतलब ये टू एन एक्सटेंट इट विल लीड अस टू एटलीस्ट सत्वगुण, Yes. That's So, all. so probably, so probably एंड is it? आफ्टर दैट, Sorry, madam. नो नो प्लीज आप ये बोलिए। कोई बात नहीं, आई थिंक इट्स कॉमन टॉक। Probably जैसे मतलब in general, like crowd in general, like 80% crowd, if they हम्म। follow like Mataji saying first come to Satogun, so with all those lower kind of dharms, then they can understand little bit of Ram and they can understand of, यस। it is for general everyone. यस, तो पर इन जनरल इट मेक्स यू पायस पर्सन, दैट्स ऑल। Yes, yes. पर मतलब ये सब करते 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 तब जब भागवत में पहुंचते तो स्वधर्म का मतलब एक्चुअली समझ में आने लगता है, क्योंकि शरीर से है तो ठीक है ये भी कर लेंगे, लेकिन एज अ सोल लेवल जो हमारी ड्यूटी हम वो भी करेंगे। तो नाउ देन इन दैट स्टेट वी स्टार्ट बैलेंसिंग लाइफ में, अपने बैलेंसिंग हम लोग स्टार्ट करने लग जाते हैं। एंड सो इवेंचुअली इट वन इट हैज हेल्प्स। टू अ यस, लेवल। यस इट हेल्प एट टाइम्स, ऐसा नहीं कि नहीं है बिल्कुल, बट सतुगुण में रख करके फिर और हमें ऊपर लेकर के जाता है वो। बट ये जो प्रोसेस है ना माता जी, सत्वगुण से इस ऊपर आने वाला, ये कलयुग के लिए नहीं है। सभी के लिए नहीं है, नहीं। फिर किसके लिए माता जी? देखिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर यही होता था कि पहले आप वर्णाश्रम करिए, वर्णाश्रम में करते करते अपनी ड्यूटीज, वन बिकम्स यस, दैट इज स्टेपिंग स्टोन, वर्णाश्रम इज प्योर, स्टेपिंग स्टोन। तो फिर प्योरिफाइड हो जाएगा, प्योरिफाइड जी। कॉन्शियस वो भगवान को समझ पाएगा और फिर धीरे धीरे भक्ति करेगा। क्या प्रभुपाद जी ने ये सिखाया है? उन्होंने हाउ तो डिड सीधे प्रभुपाद? उन्होंने सीधे भागवत धर्म में सिखाया है। और प्रभुपाद जी ने, जबकि भागवतम में भी शुरुआत में प्रभुपाद जी ने इस चीज को कंडेम किया कि जी जी जी। व्यास देव जी यस। ने गलती की है, यहां तक लिख दिया प्रभुपाद जी ने कि व्यास देव जी ने गलती की है। ये लिखा हुआ है ना, फर्स्ट कैंटो में हमने पढ़ा था, फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पर्पट में। तो प्रभुपाद जी कहाँ हैं और व्यास देव जी कहाँ हैं, समझ रहे हैं हम? तभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि व्यास देव जी ने ये गलती की है, लोगों को लंबा रास्ता दे दिया, वो भी कलयुग की जनता को। कलयुग के लिए ये नहीं है, कलयुग के लिए तो भैया समझ जाओ कि ये सब कोई नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। स्ट्रिक्ट भागवत धर्म को लिया। स्ट्रेट कम टू कृष्ण कॉन्शियस, टाइम नहीं है अब। केवल 100 years तो है माता जी, तभी हमारी उसमें भी जीवन, 50% सो के बिता देते हैं, हाँ, 50% सो के बिता रहे हैं, बाकी टाइम में मस्ती पैसे कर रहे हैं। मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद जब जागो तो इसकी सेवा कर लो, तब उसकी तक सेवा कर लो, और अपने आप को सोचो मैं बड़ा धार्मिक हूँ। माता जी, अगर इसको हम ऐसे लेके चले कि
it's not, well, of course, it's for us also, it might not be a one life journey, it could be multiple life journey. So with this step, because मुझे ऐसा लगता है कि मतलब of course what Prabhupada has told us is like a हाँ, Fitji धीरे धीरे crash, आगे बढ़ रहे हैं। Fitji crash course, like हाँ, Prabhupada, what Prabhupada has given us, like in Krishna consciousness. But for most of yes, the people is like, मतलब, it will take us many lifetimes, probably for us also. But for other people, it may take a lot of lifetimes, but they are in the right path, isn't it? No, it's in the right path, but it's such a slow path that a person can get lost in that path. या बहुत नाम जना है। Yes, yes. प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से अभी जैसे प्रभुपा जी ने बोला है वैसे अगर आप करो तो हो सकता है 1 लाइफ 2 लाइफ या 3 लाइफ में निकल जाओ। एंड इफ यू टेक द डी रूट लंबा वाला जो हम ये अब बोल रहे हैं कि पहले हमारे अपनी ड्यूटीज अच्छे से करें, अच्छे व्यक्ति बने, ये करें वो करें, इसमें अगर इस पाथ में लग जाएंगे तो गलती ये हो जाएगी कि अब पता ही नहीं चलेगा कि कितने जन्म बीत गए और यही करते रहे। आज Hmm. जब भक्तों का संग मिला है और आप आपके सामने भागवत खुली हुई है, नाम मुख में है, गुरु मिले हुए हैं, भक्तों का संग है, उसके बाद भी आप बोलो नहीं नहीं मैं पहले वर्णाश्रम के सब करके आऊंगा। सोचो जरा। नहीं, वो तो हाँ, मतलब वो तो आप शताब्दी में बैठे तो पैसेंजरों के बैठोगे। ये बात है ना कि एटलीस्ट दोज हु आर स्टडिंग भागवतम दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये नहीं है रिलीजन, ये हम्म। नॉट दैट वी आर अगेंस्ट दीज थिंग्स। बात ये है कि जहां पर कि कीप योर कृष्ण कॉन्शियसनेस एज योर प्रायोरिटी, नॉट योर अदर वर्ल्डली ड्यूटीज। नॉट दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर नॉट, हम अब इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड कर लें, मगर जहां पर वो ड्यूटीज आपकी भक्ति में आ रही हैं तो सबसे पहले बिल्कुल क्लियर प्रायोरिटी भक्ति होनी चाहिए, 100% क्लियर प्रायोरिटी। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ अगर मैंने अपनी ये ड्यूटी अच्छे से नहीं की तो मेरा क्या होगा, फिर ये नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दैट्स व्हाट भागवतम इज टीचिंग। ये प्रिंसिपल को पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत डिवोटीज इसी में ही कंफ्यूज हैं कि नहीं नहीं माता जी मगर फिर तो हमारे बच्चों का क्या, फिर तो हमारे इसका क्या, फिर तो हमारा उसका क्या, एंड देन दे डोंट मेक प्रोग्रेस। तो पूरे जीवन आप एक अच्छे गृहस्थ की तरह निकालते चाहते हैं या आप गृहस्थी एक ना अच्छे गृहस्थ की तरह निकालें, मे बी यू आर नॉट दैट 100% परफेक्ट गृहस्थ बट यू आर अ गुड डिवोटी, वो ही वो चाहिए, ये विजय है। है ना? माता जी अगर अच्छे डिवोटी बनते तो धीरे धीरे अच्छे गृहस्थ भी बन ही जाते हैं। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। तो कि ओके, लाइक अभी जैसे हम लोगों ने अपनी टीटी की सेवा करते हैं तो उनका टाइम फिक्स्ड है। तो सिंस उनका टाइम फिक्स है 12 बजे हमको उनको लंच देना है, इस तो वक्त घर ये में करना है टाइम ये करना है। तो घर में मतलब कि लोग भी उसी रूटीन में आ जाते हैं। तो अपने आप ही माता जी आप गृहस्थी बहुत ही अपने आप छोटी ही सी गृहस्थी चीज है ठीक हो इतनी जाती है। गृहस्थी थी, इससे गृहस्थी ठीक हो जाती है। ये तो आप ऐसे नॉर्मल व्यक्ति कर लेगा, शेड्यूल टाइम पे खाना बना दो सबको दे दो गृहस्थी ठीक हो गया, ऐसे नहीं। दिस इज नॉट, आई थिंक दिस इज अ वेरी लेम एग्जाम्पल। एक अच्छा भक्त हो जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा गृहस्थ होगा, ओके। जस्ट लाइक कि कोई एक अच्छा गृहस्थ है जरूरी नहीं है कि वो भक्त होगा। बहुत सारे अच्छे भक्त देखे हैं जिनकी गृहस्थी खराब है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विद इन अवर सोसाइटी एंड आउटसाइड ऑल्सो। ये कोई वो नहीं है मापदंड किसी को जज करने का कि वो अच्छा भक्त है कि नहीं, एब्सोल्युटली नो। ओके। कितने शास्त्रों में एग्जाम्पल्स आते हैं, बच्चा पैदा हुआ और वो चले गए छोड़ के, अब क्या बोलेंगे ये बहुत अच्छी गृहस्थी है। वो करदम मुनि का एग्जाम्पल आएगा अभी, देवहूति जी की 9 कन्याएं और एक बेटा, एंड हस्बैंड चला जाए अब छोड़ के। इवन प्रभुपाद के भी केस पे तो यही है। प्रभुपा जी के तो हाँ, प्रभुपा जी ने भी खुद अपनी गर्ल्स का भी पूरा वो नहीं किया था, बेटियों का विवाह इत्यादि जहां तक, है ना। अब आप बताइए इसको, क्या आप इसको एक परफेक्ट गृहस्थ मानेंगे, अच्छी गृहस्थी मानेंगे आप इसको? So there are many examples, even of very great saints.
बिल्कुल क्लियर कट है। अगर आप देखोगे शास्त्रों में और बड़े बड़े महान भक्तों के आचरण में, रघुनाथ दास गोस्वामी, ही गॉट मैरिड बट ही ran away फ्रॉम द हाउस। अब उस लड़की का क्या हुआ होगा? टू दैट केस माता जी चैतन्य महाप्रभु में तो Look at Chaitanya Mahaprabhu, young wife. Why did you हमारे think the second time we had to take sannyas? Right? So absolutely, there are thousands of such examples which are teaching make your Krishna consciousness is the priority. Everything else is just secondary. Do it as much as is possible and as much as does not come in your way of progressing Krishna consciousness. ट्रू बिल्कुल क्लियर सिद्धांत है, ट्रू सब ट्रू शास्त्रों से भी और संतों के चरित्र से भी। मगर यहाँ पर जब कोई बोलता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप विशी वॉशी फिलोसफी चाहिए कि नहीं नहीं हमें ये भी करना चाहिए और वो भी करना चाहिए। वो उन लोगों के लिए बट ठीक है जो भक्ति में बहुत ज्यादा आगे एकदम नहीं बढ़ना चाहते। दिस इज नॉट फैनेटिसिज्म, दिस इज नॉट फैनेटिसिज्म। क्योंकि कई होते हैं तो बिल्कुल ही फैनेटिक होते हैं डिवोटीज, नहीं छोड़ दो सब कुछ। वी आर नॉट टॉकिंग लाइक दैट। छोड़ दो सब कुछ वाली बात नहीं है। डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ओनली to the extent that they don't come in your way towards Krishna consciousness. Don't be irresponsible also. So there's a thin line between everything. प्रैक्टिकलिटी को अगर हम लोग थोड़ा सा वो देते माता जी तो फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कृष्ण कॉन्शियस को और परिवार गृहस्थी को भी इकट्ठे लेकर चलना चाहते हैं तो स्ट्रगल स्ट्रगल हो जाता है। यस गृहस्थी कैसा आता है। Anyways, प्रायोरिटीज कृष्ण कॉन्शियसनेस। every person has to see how they have to apply this principle in their own personal lives. When we read the scriptures, we get the principles, and then we all have to see how they will personally apply in our lives. You know? So we can only discuss the principles here. ठीक है, तो अब अच्छी यहीं बात पर ही we have done till श्लोक नंबर 14। 14 श्लोक किए, अब उसके आगे हम अगली बार से करते हैं। आई होप आज का सब्जेक्ट मैटर क्लियर हुआ होगा। कुछ ऐसा नहीं, हमने ऐसे की नोट पे नहीं छोड़ा होगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। इज एवरीथिंग फाइन? ये सर Yes, sir. इट्स वेरी वंडरफुल क्लास। थैंक यू माता जी। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। माता जी। हरे कृष्ण। आपकी क्लास में बहुत डेप्थ होता है तो हमको हरे क्लैरिटी कृष्ण, दंडवत प्रणाम।